हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। मैं सौम्य चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नए लेक्चर के साथ, जिसका नाम है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। ऑलरेडी हम संविधान सभा के 3 लेक्चर्स देख चुके हैं। कौन कौन से 3 लेक्चर्स थे? एक संविधान सभा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें संविधान सभा से रिलेटेड लाइक बैठक हो गई, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, ठीक है, कौन सी पुस्तक किसने लिखी, कौन सा कथन किसने बोला। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं एक चीज का दावा कर सकता हूं कि जब भी प्रीलिम्स का पेपर होगा, जब आप पेपर देखेंगे तो आपको ये प्रश्न तो पक्का मिलेंगे, क्योंकि एक भी प्रश्न नहीं छूट रहा है। और जो छूट रहा होगा वो ये मान लीजिए कि वो इससे रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सीमा के अंतर देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जितना सब कुछ दिया हुआ अथाय हमें पढ़ना है, अथाय नहीं पढ़ना, हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, ये संविधान सभा की प्रमुख समितियां हो जाएगा। इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा वो संविधान सभा के स्रोत आएगा। स्रोत के बाद जो अगला लेक्चर रहेगा अनुसूचियां रहेगा। अनुसूचियां भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर प्रस्तावना होगा, इसके बाद मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने शायद कोई प्रश्न नहीं पूछा था, इसलिए आज कोई उत्तर भी नहीं बनता है उसका। अगर आज मुझे लगा तो मैं एक आध प्रश्न पूछ लूंगा आपसे। बाकी हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संचालन समिति, संविधान सभा की जो संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? निम्नलिखित में से संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन पढ़ के सुना रहा हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जेबी कृपलानी। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन कौन करेगा? राजा करेगा। राजा से क्या बना? राजेंद्र प्रसाद बना। ठीक है, एक याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, ऐसा नहीं समझना कि राजा, और ये बता रहा हूं कि अगर नहीं आता है याद तो राजेंद्र प्रसाद, राजा से राजेंद्र प्रसाद बना और राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। एक तो बात हो गई ये। दूसरी, अगर कभी आ जाए कि नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो राज्य में नियम कौन बनाएगा? वो भी तो राजा बनाएगा ना, और राजा से फिर राजेंद्र प्रसाद आ गया, तो नियम समिति के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद है, संचालन समिति के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद है। याद रखना, हमने यहां पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, उसके बाद नियम समिति के अध्यक्ष जो नहीं लिखा था वो भी हमने देख लिया। तो ऐसे प्रश्न अधिकतर बनते हैं। देखिए, संविधान सभा की अनुसूचियां, समितियां, एक्ट हो गए, इनसे जरूर एक ना एक प्रश्न बनेगा। इस बार पॉलिटी का सेक्शन ब्रॉड भी किया है, आप देखिएगा प्रीलिम्स की यूनिट 5 और यूनिट 6 में अच्छा खासा कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी दी हुई है। लाइक यूनिट 5 की अगर बात करें तो इसमें स्टेट की पॉलिटी के बारे में बात की गई है, और यूनिट 6 की बात करें तो भारत इंडिया के कॉन्सेप्ट में बात की गई है। अब देखें हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि संविधान सभा की जो प्रारूप तैयार किया गया था उसको किसने तैयार किया था? जो संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था वो बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। हमें बी.एन. राव का नाम सुन के ऐसा लग सकता है कि वो सदस्य थे, बाकी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था कि वो सदस्य नहीं थे। ठीक है, अब यहां हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 30 अगस्त 1930 को किया गया, या फिर 29 अगस्त 1947 को किया गया, 22 जुलाई 1947 या फिर 26 जनवरी 1950। कब किया गया था प्रारूप समिति का गठन? इसका सही उत्तर होगा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947। अगर डेट याद नहीं होती है तो उसको आसपास की डेट से रिलेट करके याद कर लो। लाइक 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, और ऐसा याद करो कि 14 दिन बाद प्रारूप समिति का गठन हो गया था। अब प्रारूप समिति नाम सुन के आपको ऐसा लग सकता है कि प्रारूप समिति ने ही प्रारूप तैयार किया था और प्रारूप समिति का कार्य प्रारूप तैयार करना था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रारूप समिति का जो कार्य था वो जो बी.एन. राव के द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था उस पर चर्चा करना, उस पर उसकी समीक्षा करना प्रारूप समिति का कार्य था। प्रारूप समिति का कार्य प्रारूप बनाना बिल्कुल नहीं था। ठीक है, ये जो बेसिक समझ की बातें हैं उनको भी हम देख लें। और प्रारूप समिति के अन्य नाम भी हैं। एक नाम जो आपने शायद सुना हो और शायद कभी ना सुना हो। ठीक है, जो दूसरा नाम है वो है पांडु लेखन समिति। पांडु लेखन समिति। अगर मान के चलो मैं यहां पर प्रारूप समिति की जगह लिख देता पांडु लेखन समिति का गठन कब किया गया, तो आप डिस्टर्ब हो जाते, कहीं ना कहीं आपको लगता
कि ये पांडुलेखन समिति कहां से आ गई। मैंने प्रारूप समिति पढ़ ली, संचालन समिति पढ़ ली, नियम समिति पढ़ ली, जितनी समितियां हैं, झंडा समिति पढ़ ली, लेकिन पांडुलेखन समिति तो पढ़ी ही नहीं। अरे भैया, पांडुलेखन समिति प्रारूप समिति का ही दूसरा नाम है। प्रारूप समिति का दूसरा नाम क्या है? पांडुलेखन समिति। ठीक है। और प्रारूप समिति कब तैयार की गई? 29 अगस्त 1947, स्वतंत्रता के बाद 14 दिन बाद। ठीक है। और अगर दूसरी चीज देखें, प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष और सदस्य के बारे में मैंने नीचे लिखा भी है, लेकिन यहां हम देख लेते हैं। ठीक है। एक बार अगर अन्य सदस्य पूछा जाए तो उसके सदस्य कितने थे? 6। प्रारूप समिति के अगर अन्य सदस्य पूछे जाएं तो 6 थे, और अगर पूछा जाए कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे तो टोटल 7 बताना है, क्योंकि हम अध्यक्ष को भी काउंट करेंगे। डॉक्टर BR अंबेडकर जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, हमें उनको भी काउंट करना है। तो अब देख ले हम सदस्यों के नाम, क्योंकि ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि आपसे पूछ ले 3 प्रारूप समिति के सदस्य लिख देंगे और चौथा ऐसा सदस्य लिखेंगे जो नहीं होगा, और प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है। आता है ऐसा प्रश्न, ना सिर्फ MPPSC में बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, सभी में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। और अगर 3 ऐसे दे देंगे जो नहीं होंगे और 1 ऐसा दे देंगे जो होगा, तो वहां पूछ लेंगे निम्नलिखित में से प्रारूप समिति के सदस्य हैं, तो जो होगा उनको अगर हमें 7 के नाम पता होंगे तो ही हम बता पाएंगे। ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं BR अंबेडकर। ये कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। फिर हम बात करें सदस्यों की, तो सबसे पहले KM मुंशी। इनके बारे में भी एक क्वेश्चन बना था, MPPSC में नहीं, एक दूसरे जगह पे, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सदस्य थे। इसके अलावा अगर हम बात करें BL मित्र, इनके अलावा DP खेतान जी, लास्ट लेक्चर में मैंने एक प्रश्न बताया था आपको कि जो संविधान सभा में महिलाएं थी वो 15 थी। 15 में से एकमात्र मुस्लिम महिला का नाम क्या था? जल्दी से कमेंट में बताओ, मैंने बताया भी था, अब एक बार आप बताओ। मोहम्मद सादुल्ला, और यहां तो जगह नहीं बची है, नीचे लिखता हूं मैं, 2 और बचे हुए अभी, यहां लिख देता हूं छठ में, N गोपाल स्वामी अयंगर, और साथ में थे अल्लादी लिख लेना आगे, कृष्णा स्वामी अय्यर। इनको आपको अच्छे से याद रखना है, इसलिए याद रखना है क्योंकि अब ऐसा प्रश्न बने कि कौन सदस्य था और कौन नहीं, तो हम बता सकते हैं फिर। ठीक है। देख लिया हमने प्रारूप समिति का गठन, या पांडुलेखन समिति भी हमने समझ ली। पांडुलेखन समिति और प्रारूप समिति एक ही है। ठीक है, कुछ अलग नहीं है प्रारूप और पांडुलेखन में। अब अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? मैं पहले ही बता चुका हूं, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। इसका सही उत्तर होगा 7। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। अब इस पर ज्यादा चर्चा करने से मतलब नहीं है, वीडियो फालतू में लंबा हो जाएगा। अगला है, प्रारूप समिति में DP खेतान की मृत्यु के पश्चात किस व्यक्ति को उनके स्थान पर नियुक्त किया गया था? प्रारूप समिति में DP खेतान की मृत्यु के पश्चात किस व्यक्ति को उनके स्थान पर रखा गया था? ऑप्शन पढ़ के सुनाता हूं, पहले ये बताओ जब तक कि DP खेतान की मृत्यु कब हुई। पहला है BL मित्र, दूसरा है N माधव राव, तीसरा TT कृष्णामाचारी और चौथा है JB कृपलानी। एलिमिनेट करने के लिए बार बार एक ही बात बोलता हूं कि आपने ये प्रश्न तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन और सारी चीजें तो पढ़ी है कि सिर्फ एक ही प्रश्न पढ़ के गए थे। और सारी चीजें पढ़ी होंगी तो आपको कहीं ना कहीं ये पता चलेगा ये प्रश्न तो, ये उत्तर जो लिखा हुआ है, ये ऑप्शन लिखा हुआ है तो दूसरे प्रश्न का है।
ये दूसरे का उत्तर है, तो आप ऐसे धीरे धीरे करके एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पूछा डीपी खेतानी की मृत्यु कब हुई थी। डीपी खेतानी की मृत्यु हुई थी 1948 में। 1948 के बाद टीटी कृष्णामाचारी को उनकी जगह पर नियुक्त कर दिया गया था। टीटी कृष्णामाचारी को किसकी जगह पर नियुक्त किया था? डीपी खेतानी की जगह पे। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, और ऐसा भी जैसे मैंने लिखा है कि डीपी खेतानी की मृत्यु के पश्चात किस व्यक्ति को उनके स्थान पर नियुक्त किया था, या फिर टीटी कृष्णामाचारी को किस व्यक्ति के स्थान पर प्रारूप समिति में नियुक्त किया गया था, तो डीपी खेतान होगा। दोनों तरह से प्रश्न बन सकते हैं। अगर समझोगे तो समझ में आएगा, रटोगे तो बस वही प्रश्न रट के और अगला वाला छोड़ दोगे। अब चलें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एच.सी. मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, जे.वी. कृपलानी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही उत्तर क्या होगा? कंफ्यूजन होगी, सिर्फ मौलिक अधिकार देख के उत्तर मत लगा देना, सिर्फ अल्पसंख्यकों को देख के उत्तर मत लगा देना, दोनों अलग अलग हैं। अगर पूरा लिखा हुआ है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगर आ गया मौलिक अधिकारों, सिर्फ मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो मौलिक अधिकारों मौलिक अधिकारों जो उप समिति है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी को मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और अगर अल्पसंख्यकों की बात करें तो अल्पसंख्यकों के लिए एच.सी. मुखर्जी। इसीलिए तीनों ऑप्शन डाले गए हैं जिसमें आप शहीद होना चाहें। अगर पूरा प्रश्न नहीं पढ़ेंगे तो आप आधे पे शहीद हो जाएंगे। जो ऑप्शन आपको, अगर मौलिक अधिकार देखा तो जे.बी. कृपलानी पे, और अगर अल्पसंख्यक देखा तो एच.सी. मुखर्जी पे शहीद हो जाएंगे। पूरा प्रश्न पढ़ेंगे तो अच्छे से शहीद होंगे फिर, है ना। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है? जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, इसीलिए पहले समझा दिया था क्योंकि मैंने इधर पर ऐसा प्रश्न लिया है। के एम मुंशी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, एन माधवराव या जे.बी. कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है? इनका नाम हम पढ़ चुके हैं अभी ऊपर, इनका भी हमने पढ़ा, इनका नीचे हमने प्रश्न दिया है, ये भी प्रारूप समिति के सदस्य हैं। एन माधवराव, अब कैसे हैं वो बताऊंगा, और जे.बी. कृपलानी। इनका कहीं भी नहीं पढ़ा है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है। और दूसरी बात, के एम मुंशी को देख के एक चीज याद आई, मैंने बताया था कि इन पर भी एक प्रश्न बना था। अगर प्रश्न आए प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन था, अब आप बोलोगे कि सारे ही सदस्य कांग्रेसी थे। बिल्कुल सारे सदस्य कांग्रेसी थे, लेकिन सब कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। पहले से कांग्रेस का कोई नहीं था, कांग्रेस के बैनर तले वो आए थे। अगर के एम मुंशी की हम बात करें तो के एम मुंशी पहले से ही कांग्रेसी थे, हमेशा से ये कांग्रेसी रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा के एम मुंशी। वैसे अपने यहाँ इतना स्टैंडर्ड अच्छा प्रश्न नहीं पूछेंगे, अगर बाई चांस पूछ ले तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि गलत प्रश्न आ गया या इसमें वो ऑप्शन नहीं है। तो एकमात्र जो कांग्रेसी सदस्य थे उसका उत्तर है के एम मुंशी। बाकी सब जो जीते थे, मोहम्मद सादुल्ला वगैरह, ये सब मुस्लिम लीग के सदस्य तो थे मोहम्मद सादुल्ला, और ये कांग्रेस के बैनर तले जीत गए थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है प्रारूप समिति द्वारा प्रारूप तैयार करने हेतु कुल कितनी बैठकें की गई? प्रारूप समिति द्वारा प्रारूप तैयार करने हेतु कुल कितनी बैठकें की गई? 240, 141, 241 या फिर 140? कुल कितनी बैठकें की गई प्रारूप समिति द्वारा प्रारूप तैयार करने हेतु? सॉरी, प्रारूप समिति नहीं, प्रारूप तैयार करने। तो ठीक है, इसका सही उत्तर होगा 141। इसका सही उत्तर क्या होगा? 141 बैठकें हुई थी। ठीक है, और इसके पहले अभी मैंने एक प्रश्न पूछा आपसे कि जो 15 महिलाएं थी संविधान सभा में, उसमें एकमात्र मुस्लिम महिला मैंने कल भी बताई थी और आज भी मैं बताता हूं। आज जो वो है बेगम अय्याज रसूल, बेगम अय्याज रसूल। और भारत की ओर से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो पहले जज रहे हैं वो कौन थे, वो भी मैंने कल बताया था। आप उसका उत्तर बताओ, कमेंट में बताना कि भारत की ओर से जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जितने भी जज रहे हैं उनमें से जो भारतीय जज थे, पहले जज थे, वो कौन थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, संविधान निर्मात्री झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था?
संविधान निर्मात्री झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? एक सेकेंड, इसको ऐसे देख लेते हैं, आधे आधे में है, कोई दिक्कत नहीं है, वेट, एक सेकेंड, ठीक है। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? यहां पर लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है जेबी कृपलानी, यहां लिखा हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला जो ऑप्शन है वो पंडित नेहरू, और इसके अगला वाला जो ऑप्शन है वो कौन सा है? वो है राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? झंडा समिति। इसमें भी कंफ्यूजन होता है। अगर बात करें 23 जून 1947 की, तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे, अगर ना भी लिखा हो, संविधान निर्मात्री लिखा हो, तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही आएंगे, जो कि बिहार के रहने वाले थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन एक कराची अधिवेशन हुआ था शायद 2 अप्रैल 1931, तब जो झंडा समिति के अध्यक्ष बने थे वो बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, लेकिन अगर आता है संविधान निर्मात्री झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब देखें अगला क्वेश्चन, संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? लिखा है, थे कर लेना। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, पंडित नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ समिति हो या संघ संविधान समिति हो, दोनों के ही अध्यक्ष एक थे, जिनका नाम है पंडित नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। या फिर संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन पढ़ के सुना रहा हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर एच.सी. मुखर्जी। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अंबेडकर, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर एच.सी. मुखर्जी। इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी ऊपर ही पढ़ा, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर क्या था? इसका सही उत्तर था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो आज हमने 10 प्रश्न देख लिए हैं। टॉप 100 का हमारा जो बैच चल रहा है वो 7500 रुपए में है। जब तक कि 100 स्टूडेंट्स उसमें पूरे नहीं हो जाते तब तक हम उसको 7500 रुपए में देंगे, और जैसे ही 100 बच्चे पूरे हो जाएंगे उसके बाद उस कोर्स की कीमत हो जाएगी 9,999 रुपए। 7500 रुपए के अंतर्गत 7,500 रुपए के अंतर्गत आपको प्रीलिम्स भी मिलेगा, मेंस भी मिलेगा, इंटरव्यू तक भी जाएंगे तो भी उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको। साथ में जो हैंड रिटन नोट्स रहते हैं टीचर्स के, वो आपको किसी भी एकेडमी में नहीं दिए जाते, क्योंकि जो टीचर अपने लिए बनाता है वो अलग बनाता है और जो बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाता है वो अलग। लेकिन हम जो अपने लिए नोट्स बनाएंगे वही आपको भी देंगे। और साथ साथ में एक नई चीज भी लेके आने वाले हैं, प्रीलिम्स के शॉर्ट नोट्स। काफी जगह देखे हैं प्रीलिम्स के शॉर्ट नोट्स, लेकिन वो सिर्फ खाना पूर्ति रहती है, खाना पूर्ति वाले नोट्स नहीं रहेंगे, अच्छे खासे नोट्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए रक्षा एकेडमी के साथ। और हाँ, रक्षा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल तो आप ज्वाइन कर ही रहे हैं, लेकिन इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें रोज क्विज चल रहे हैं, स्टोरीज में रोज अच्छे अच्छे प्रश्न भी दिए जा रहे हैं, अगर आप वो ज्वाइन करते। और हाँ, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसकी ऑलरेडी भूमिका मैं कहाँ बना चुका हूँ, इंस्टाग्राम पे पीटी फैक्ट सीरीज के नाम से एक चीज चल रही है, उसको देखिएगा, उसमें काफी सारे अच्छा कंटेंट, इंफॉर्मेटिव कंटेंट डाला हुआ है। तब तक के लिए बने रहिए रक्षा एकेडमी चैनल के साथ और देखते रहिए जितनी भी इंफॉर्मेटिव चीजें आ रही हैं। धन्यवाद।